Yes, now we are going to study how the microorganisms are foes, means they are enemies to us. So, some microorganisms are harmful in different ways. They causes diseases in human beings, plants and animals. Such disease causing organisms are known as pathogens. Some microorganisms also cause spoilage of food. Along with the causing diseases, what they can do? They can spoil food. Some grow on leather and clothes and have an adverse effect on their quality. खाने को ख़राब कर सकते हैं, क्लोथ के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, लेदर के ऊपर ग्रो कर सकते हैं और उनके क्वालिटी ख़राब कर सकते हैं. बैक्टीरिया ग्रो ऑन फूड पार्टिकल्स, दे मे गेट लॉस्ड इन बिटवीन आवर टीथ. हमारे मुंह में जब फूड पार्टिकल्स अटक जाते हैं, देन बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर टीथ एंड कॉजिंग इट टू डिके. जैसे बैक्टीरियाज दे रिलीज एसिड्स कोरोड द टीथ, मतलब टीथ को धीरे धीरे सड़ा देते हैं. उससे टूथ इनामेल जो है वो धीरे धीरे उखड़ता जाता है, कोरोड करता जाता है, उखड़ता जाता है. कॉज कैविटीज़, दांतों में गड्ढे हो जाते हैं, और गड्ढे होते हैं तो और खाना फंसता है, और खाना फंसता है तो और बैक्टीरिया ग्रो करता है. धीरे धीरे वो जगह पूरा ख़त्म. सो बैक्टीरियाज ऑल्सो ग्रो इन द कैविटीज़ ऑफ आवर, मीन्स दे कॉज एक्चुअली कैविटी. पहले कैविटी नहीं था मगर बैक्टीरिया के ग्रोथ से, बिकॉज वी ऑफन फील लेजी इन ब्रशिंग आवर टीथ, so bacteria get chance to grow. Many microorganisms grow in water bodies and decrease their oxygen level. This is harmful to other organisms living in these water bodies. Means apart from causing various types of diseases, bacteria also grow in water. पानी में भी वो ग्रो कर जाते हैं. Many microorganisms, एल्गी बोल सकते हैं, एक तरह का एल्गी हो सकता है जो कि पॉन्ड स्कम बोलते हैं उसको. बैक्टीरिया नहीं, पॉन्ड स्कम. ग्रीन एल्गी पॉन्ड स्कम होता है एक तरह का, जो कि पॉन्ड में ग्रो करता है. एंड इट यूटिलाइजेस ऑल द ऑक्सीजन ऑफ द, क्योंकि वो ग्रो करने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए. इट यूटिलाइजेस ऑल द ऑक्सीजन ऑफ द वाटर एंड रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द पॉन्ड. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी how the microorganisms causes various types of diseases in humans. ठीक है. तो as we know that we often suffer from, अच्छा तो nowadays we are very much famous, very much deadly, worldwide pandemic we are suffering, that is corona. And which microorganism is causing that one? That is caused by virus. Viruses are, as you heard in the previous classes, that viruses are not considered as microorganisms because they may be living or non-living, but still they are microscopic, so they may be studied under microorganism causing diseases. Although they cannot be called as living, but still they can cause disease and they are microscopic, so we can study them under the microorganisms. So during our lifetime we come in contact with many microorganisms. These microorganisms leave undesirable effect on our body. Undesirable मतलब हम लोग को जो पसंद नहीं है, हम लोग को तकलीफ हो रहा है. They invade our body and multiply inside it. हमारे अंदर जाते हैं और वो हमारे अंदर खूब सारे बन जाते हैं, मल्टीप्लाई इनसाइड इट. दे रिलीज हार्मफुल मटेरियल कॉल्ड टॉक्सिन. दीज टॉक्सिन एडवर्सली अफेक्ट आवर बॉडी एंड कैन मेक अस सफ़र फ्रॉम डिजीजेस. मीन्स वो हमारे अंदर घुस के क्या कर रहे हैं, दोज माइक्रोऑर्गेनिजम्स, दे रिलीज सर्टेन हार्मफुल थिंग्स. दैट हार्मफुल थिंग्स आर नोन एज टॉक्सिन्स. दीज टॉक्सिन causes एडवर्स इफेक्ट, मीन्स द बैड इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. इसी से हम बीमार पड़ते हैं. वो जब टॉक्सिन हमारे अंदर आ जाता है, पॉइजन हमारे अंदर आ जाता है, तो हमारा ब्लड जो है वो पूरे अंदर फैल जाता है, वो टॉक्सिन, वो पॉइजन, और हमें बीमार कर देता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिजीज? फर्स्ट एग्जाम्पल nowadays. What is communicable disease? The first example is
now whatever we are facing, that is communicable because it can transfer from one person to another by touch or by sharing the utensils और by खांसते हुए, अगर कि कोई हमारे सामने खांस रहा है और उसे कोरोना हुआ है तो वो हम में तक आ सकता है। अगर उसने कहीं टच किया हुआ है किसी चीज़ को और हम उसे पकड़ लिए तब हमें हो सकता है। सो ऑल दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल, ऑल दीज सिम्टम्स आर ड्यू टू कम्युनिकेबल। और कुछ कुछ डिजीज़ होते हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, हेडेक हो गया, दीज आर नॉट कम्युनिकेबल बिकॉज it cannot be transferred from one person to the other person. So the disease which spread from one person to other through air, water, food, physical contact or insect or even the pen, nowadays पेन हो गया, गेट कोई टच कर लिया, कोई भी किसी भी चीज़ को कोई टच कर लिया, किसी भी चीज़ को, नॉट एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट, इंसेक्ट, ग्लास हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, पेपर हो गया, एनीथिंग, तो दैट डिजीज कैन बी ट्रांसफर्ड। इन डिजीज लाइक टीबी, ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया, व्हेन ए पेशेंट स्नीजेस और कफ्स, स्मॉल ड्रॉपलेट्स कैरिंग जर्म्स आर रिलीज्ड इन द एयर। अब तो इसके बारे में बच्चे को मालूम हो गया कि ये जो डिजीज़ है, अगर हम कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ये सब के बारे में बात करते हैं तो ये कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो इससे बचने का क्या उपाय है? यूजिंग द मास्क। Okay, these germs if inhaled can infect a healthy person. The consumption of contaminated food can result in disease like cholera, typhoid, hepatitis. हाँ, अगर ये कोई फूड इस तरह का गंदा फूड कोई खा लेते हैं, मीन्स गंदी जगह से कोई फूड खा लेते हैं, कॉलरा, टाइफॉइड, हेपाटाइटिस, लीवर में प्रॉब्लम है। आई थिंक नो वन इज़ वेरी मच अनअवेयर ऑफ द डिजीजेस। इस तरह का डिजीज़ तो सुनने में अक्सर आते ही रहता है, कॉलरा, टाइफॉइड, हेपाटाइटिस। अगर कोई गंदी जगह से खाना खाते, गंदी जगह में जहाँ मक्खियाँ बैठ रही है, गंदे यूटेंसिल में बर्तन अच्छे धोए नहीं है, गंदे बर्तनों, गंदे हाथों से कोई फूड सर्व कर दिया है, गंदे हाथों से खाया गया है, सो द फूड बिकम्स कॉन्टेमिनेटेड। तो कॉलरा, टाइफॉइड, हेपाटाइटिस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स कैन स्प्रेड डिजीजेस लाइक मलेरिया इज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, डेंगू बाय ऑयडिस एंड प्लेग बाय रैट फ्ली। ये सब इम्पॉर्टेंट है, कौन किससे हो रहा है। डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, कंजक्टिवाइटिस कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट। कॉमन कोल्ड यू नो, कंजक्टिवाइटिस आँख में इन्फेक्शन होना, आइज़ में इन्फेक्शन, दैट इज़ कंजक्टिवाइटिस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द पेशेंट। अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ है और उसके आँखों पर अब हमारा हाथ चला गया है और वही हाथ हम फिर अपने आँखों में लगा लिए तो हमें हो सकता है कंजक्टिवाइटिस। लेकिन इनडायरेक्टली कैसे? अगर कोई आदमी बैठा है कंजक्टिवाइटिस वाला, उसने रुमाल यूज़ किया और उसी रुमाल को फिर हमने यूज़ किया तो हमें कंजक्टिवाइटिस होगा, या वो किसी चीज़ों को पकड़ा है अपनी आँखों को छू करके तो उससे हमें हो सकता है। तो अभी हमारा जो डिजीज़ है, कोरोना डिजीज़ है, उससे बचने के लिए क्या है, अपने आँख, नाक, कान में हमें अपना हाथ नहीं लगाना है, सो द वायरस कैन एंटर। सो दीज आर द वेरियस टाइप मोड मीन्स थ्रू विच डिजीजेस कैन बी ट्रांसफर्ड। सो यहाँ पर दिया हुआ है कौन क्या डिजीज़ को करता है, ठीक है, विच how which microorganism causing which disease and what is the mode of transmission of the pathogens। pathogen मतलब क्या होता है कि कौन सा डिजीज़, पैथोजन कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज़ द इज कॉल्ड पैथोजन। microorganisms that causes diseases are called pathogens। then how these microorganisms are transferring from one person to the other person, so or from insects to the healthy person, how the disease is transferred, so we will study this now। microorganism, bacteria, disease caused TB, diphtheria, cholera, tetanus, typhoid। viruses, common cold,
Influenza, mumps, polio, chickenpox, AIDS. Now you add also corona, fungi, ringworm, athlete's foot, protozoan, malaria, amoebic dysentery, sleeping sickness. You have to learn all these names. ठीक है ना. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे वो ट्रांसमिट होता है. देखो यहाँ पिक्चर दिया है, किसी के छींकने से, काटने से, बाइट करने से. सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू एयर, एक्शंस लाइक स्नीजिंग, कफिंग. इससे क्या पास होगा? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, कोरोना. उस समय स्वाइन, जब ये बुक बनी थी ना, व्हेन द बुक वाज पब्लिश्ड दैट टाइम दिस स्वाइन फ्लू वाज मोर वाइड स्प्रेड. सो स्वाइन फ्लू लिखा. अब कोरोना है तो अब नेक्स्ट बुक में कोरोना आ जाएगा. वाटर, यूजिंग कॉन्टैमिनेटेड वाटर. कॉन्टैमिनेटेड मतलब गंदा पानी, इन्फेक्टेड पानी, गंदगी से मिला हुआ पानी. हमें पता ही नहीं चलता है कि पानी गंदा है. हमें ऐसे ऊपर से देखने से साफ दिखता है. अगर उसमें एक दो भी बैक्टीरियाज अगर मिल गए होंगे ना, तो वो कॉन्टैमिनेटेड है. मीन्स दैट इज़ इन्फेक्टेड वाटर. इफ़ यू आर ड्रिंकिंग, then definitely we are going to suffer from typhoid, amoebic dysentery, cholera. Next is soil, consuming food items that are not washed or cleaned properly. ऐसा खाना जो कि वॉश नहीं है. जैसे अगर हम लोग गाजर खाते हैं, मूली खा रहे हैं, तो उसमें मिट्टी लगी हुई है और उसको हम डायरेक्टली खा ले रहे हैं, तो हो सकता है कि ये टिटनस जो हम लोग लेते हैं इंजेक्शन, एक्चुअली उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी. दैट बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया कॉजेज दिस डिजीज टिटनस. इट कैन बी इन क्लोस्ट्रीडियम टिटनी हमारे अंदर घुस जाएगा और हमें टिटनस नाम के डिजीज से हमें परेशान होना होगा. सो वी शुड वॉश बिफोर ईटिंग. वोन्स मतलब घाव. अगर घाव लग गया है, घाव हो गया है, तो हमें पहले टिटनस ले लेना चाहिए. एनिमल्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. एनिमल्स के काटने पर, बीइंग बिटन और बाय रैबिड डॉग. कोई पागल कुत्ता है, रैबिड है, उसके काटने से हमें डिजीज़ हो सकता है, रेबीज. और थ्रू वेक्टर्स दैट स्प्रेड डिजीज़. मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? वेक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर? इंसेक्ट्स विच कॉजेज डिजीजेस. जैसे सारे इंसेक्ट्स जो है वो डिजीज़ नहीं कॉज करते. जैसे हनी बी हमें काट रहा है, वो कोई नहीं डिजीज़. कुछ हो सकता है, कोई हार्मफुल इफेक्ट, मगर कोई डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं करता है. लेकिन जैसे मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, दीज आर कॉल्ड एज वेक्टर. ठीक है. डिजीज़ ट्रांसफरिंग इंसेक्ट्स. दिस बटरफ्लाई हो गया, दीज आर डिजीज़ ट्रांसफरिंग insects, so they are called as vectors. So they causes the disease called malaria. Okay, female anopheles mosquito will cause the disease malaria. So this was about the mode of transmission. Now prevention of the disease. प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़. अगर किसी को इस तरह का डिजीज़ हो रहा है तो प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन मीन्स बचाव क्या है? अभी हमारा जो कोरोना हुआ है तो उसमें बचाव क्या है? यूजिंग हैंड सैनिटाइजर्स, वॉशिंग योर हैंड्स frequently with a good soap or with a hand wash, wearing mask when we are going in the public, maintaining social distancing, eating healthy food, warm food, increasing our immunity. These are the preventive measures. So here also certain diseases are there which have the preventive methods. We can prevent them. First is vaccination. वैक्सीनेशन से क्या क्या बचाया जा सकता है? टीबी, पोलियो, मम्स, टिटनस. वी ऑल आर वेटिंग फॉर द वैक्सीन फॉर कोरोना. वैक्सीन आ जाए, इंजेक्शन ले लेंगे तो स्कूल एज यूजुअल हो जाएगा. अगर वैक्सीन का भी नहीं बना है, इट्स नॉट कमिंग इन टू द यूज, सो वी आर ऑल आर वेटिंग फॉर द वैक्सीन. नेक्स्ट इज यूजिंग मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, कंट्रोलिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन. मलेरिया, डेंगू से बचने का क्या उपाय है? यूजिंग मॉस्किटो नेट. मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं. मॉस्किटो रिपेलेंट्स, जिससे मॉस्किटो रिपेलेंट्स मतलब क्या होता है? रिपेल करना, मॉस्किटो जिससे भाग जाते हैं.
दे आर मॉस्किटो रिपेलेंट्स। कंट्रोलिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन, मॉस्किटो के पॉपुलेशन को रोकना। कैसे? तो मॉस्किटो को पॉपुलेशन को रोकने के लिए क्या करना है, मॉस्किटो का जहाँ जहाँ पानी जमा होता है गड्ढे, वो गड्ढे में पानी को जमा होने नहीं देना है। घर के आसपास कूलर वूलर को साफ रखना है। पानी से जमा हुआ जार को हटाना है। वी कैन यूज़ केरोसिन ऑयल, पुट केरोसिन ऑयल ऑन द वाटर which is accumulated at one place, so that no mosquito will grow in that water. ठीक है? So in this way, and the drains are to be cleaned, nali, the drains are to be cleaned so that mosquitoes will not grow in that. So we can prevent not even mosquitoes, mosquito, all the mosquitoes, whether it is causing malaria or the dengue. ठीक है? कचरा नहीं जमा करना है। बहुत कचरा जमा करने से बहुत सारा मच्छर मच्छर जमा हो जाता है, जिससे कि फिर बीमारियाँ होती हैं। कचरा नहीं, साफ सुथरा रखना है। नेक्स्ट इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड यूजिंग डिसइंफेक्टेड वाटर। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कचरे को अच्छे से फेंकना और डिसइंफेक्टेड वाटर, पानी, साफ सुथरा पानी पीना, तो उससे कॉलरा होने से बचाया जा सकता है। मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ सुथरा रखना, साफ सुथरा कपड़ा पहनना, वियरिंग क्लीन ड्रेसेस और टेकिंग बाथ एवरी डे। फ्रॉम दिस वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट। ठीक है? एथलीट फुट भी है, पैर में घाव हो जाना, मोज़े, गंदे मोज़े पहनना, हमेशा पसीना आना, ये सब से एथलीट फुट हो सकता है। रिंग वॉर्म तो है कि गोल 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 चकता चकता पूरे बॉडी में हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड एज रिंग वॉर्म. We can also protect ourselves from various types of diseases. Now animals are also suffer from many types of diseases. We shall study in the next video. Okay, thank you.